हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सार्वजनिक नीति और लोक नीति के बारे में। ठीक है, सार्वजनिक नीति और लोक नीति, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं पब्लिक पॉलिसी। नाम से एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि सार्वजनिक सार्वजनिक क्या होता है। जो आम आदमी होते हैं, जो सरकारी होता है, जो सरकार जो होते हैं, जो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए जो जो नीतियाँ लाती है, जो जो प्लानिंग करते हैं, वे सारे सार्वजनिक नीति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सरकार लोगों के भलाई के लिए, समझिए बात को। ठीक है, ये सारे जो नीतियाँ होती है वो सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए ही होती हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन आंसर को इसमें। तो सरल रूप से ये देखिए, सरल रूप में व्यक्त करना हो तो सार्वजनिक नीति सरकारों की गतिविधियों का योग होता है। ठीक है, हमने पहले बताया कि सरकार जो गतिविधियां करती है, सरकार जो काम करते हैं, सरकार जो प्लान करते हैं, वही होता है सार्वजनिक नीति। ठीक है, चाहे सरकार स्वयं कार्य करती है या अभिकर्ता के माध्यम से कार्य करती है। यानी कि ऐसा तो होता है कि सरकार जब नीतियाँ लाती है तो खुद लाती है या फिर उसके कार्यकर्ता होते हैं, उसके जो लोग होते हैं वही तो नीतियाँ लाती हैं। तो ये सारे चीज़ सार्वजनिक नीति में आते हैं। सार्वजनिक नीति का नागरिकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सरकारें जो कुछ भी करना या नहीं करना पसंद करती है वही सार्वजनिक नीति है। यानी कि सरकार जो करना चाहती है, जो करती है, कुछ भी प्लानिंग करती है, तो आम आदमी की ज़िंदगी को तो ज़रूर प्रभावित करती है। मान कर चलिए, सरकार एक नीति लाता है कि हर महीने लोगों को 5 किलो का चावल मिलता है, अभी मिलता है ना, तो इससे आम आदमी के जीवन पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है। हर लोगों को इससे मिलता है, चावल मिलता है, तो आराम से जीते हैं। अगर सरकार नीति लाएगा कि चावल हर महीना में मिलना बंद कर दिया जाए, तो लोगों का ज़िंदगी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। लोगों को बड़ी दिक्कत होगी, गरीब लोगों को तो दिक्कत होने वाली है। तो यानी कि सरकार की नीति का लोगों पर प्रभाव पड़ता ही है। तो यही चीज़ होता है। ठीक है, सार्वजनिक नीति अपनी गतिविधियों के बड़े हिस्सों में उनको शामिल करती है जो विकास नीति से सुसंगत होती है। यानी कि सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है, इसमें ये इस बात का जरूर ख्याल रखता है कि देश का विकास हो, लोगों का विकास हो। ठीक है, इस चीज़ का वो ख्याल रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक विकास, समानता, स्वतंत्रता या आत्मनिर्णय या कार्यकलापों के मार्गदर्शन जैसा बड़े सिद्धांतों को विकास नीति या राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यानी सरकार ऐसे नीतियाँ लाती है जिसमें समानता पर जोर दिया जाता है, लोग समान हो, एक दूसरे का समान समझा जाए, ऊंच नीच ना समझा जाए। लोगों पर के लिए ऐसी नीति लाती है जिसमें हर लोग स्वतंत्र रहे, किसी का गुलाम न रहे, आज़ाद रहे, कहीं आ जा सके, भाषण दे सके, कुछ भी अपना मन हो वो काम कर सके, यानी कानून के दायरे में सारी चीज़ काम कर सके। इसके बाद है विकास वाली बात। यानी कि विकास का तो जरूर ख्याल रखता है कि ऐसा नीति लाया जाए कि विकास, अपना देश इतना विकास करे कि दुनिया के मैप में भारत का एक अलग ही पहचान हो। ठीक है, तो यानी कि सार्वजनिक नीति में ये सारे चीज़ आते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक जैसे नीति होता है उसकी परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीक़ा से दिया है। तो देखिए, तो थॉमस आर डाई ने सार्वजनिक नीति का परिभाषा क्या दिया है। कहते हैं कि सार्वजनिक नीति या फिर लोक नीति, ये दोनों चीज़ तो कह सकते हैं। तो लोक नीति वह है जिसके अंतर्गत या तो सरकार कुछ करती है या कुछ नहीं करना चाहती है। इसमें अंदर ये भी कह सकते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती है। कोई चीज़ अगर सरकार ये चाहती है कि किसी प्लान को हमें बंद करना है, तो सरकार के लिए वो चीज़ भी एक नीति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और रॉबर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं, कहते हैं कि सरकार इकाइयों का अपने आसपास की चीज़ों से संबंध लोक नीति कहलाती है। सरकारी इकाई अपने आसपास को लेकर जो भी नीतियाँ बनाती है वो सारे कहलाते हैं सार्वजनिक नीति यानी लोक नीति। उसके बाद है रिचर्ड रोज। ये क्या कहते हैं कि लोक नीति एक निर्णय नहीं है बल्कि क्रिया की एक प्रक्रिया अथवा प्रतिरूप है। तो ये अलग अलग डिफिनेशन रहे जो अलग अलग विद्वानों ने सार्वजनिक नीति को लेकर दिए थे। ठीक है, अब समझते हैं कि सार्वजनिक नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता देखिए, सरकार नीतियों के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यवहारिक रूप देता है। जो सरकार सोचती है कि मुझे क्या करना है, वो प्रैक्टिकली वो लोगों के सामने करके दिखा देता है। ठीक है, जो मन में रहता है, सरकार के मन में रहती है, जो सरकार की जो इच्छा होता है वो सरकार कर देती है, यानी बना देती है, वो होता है लोक नीति। लोक नीति एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील मतलब कभी भी गतिशील प्रक्रिया मतलब समझिए कि कोई भी नीति अगर सरकार ने बनाया तो उसमें बदलाव भी कर सकता है, समय के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव भी कर सकता है, यही गतिशील होता है।
जो आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसे आवश्यकता होती है वो अपना स्वरूप भी बदल देती है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से अपनी नीति में बदलाव भी करता है। सरकार अपना प्लान में फेरबदल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है लोक नीति लोकहित पर आधारित होता है, यानी कि सरकार अगर नीति कुछ बनाती है तो लोगों का जरूर ख्याल करती है। लोक नीति माने लोगों के, जनता के कल्याण पर लोगों का ख्याल उसमें करती है, इसलिए सदैव लोकहित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लोक नीति का उद्देश्य ही लोक कल्याण है। जो सरकार नीति बनाती है मेनली उसका फोकस क्या होता है, आम आदमी का कल्याण, लोगों का कल्याण, देश का विकास, यही उसमें उसी चीज़ में उसका फोकस होता है। ठीक, लोक नीति भविष्य उन्मुख होती है। लोक नीति वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक केंद्रित होती है। सरकारें कभी भी कोई नीति बनाती है, कोई भी नीतियाँ लाती है तो उसका मेन फोकस क्या होता है कि भविष्य हमारा अच्छा हो। वर्तमान को से ज़्यादा भविष्य को देख कर रखा जाता है, क्योंकि वर्तमान जैसे जो है चल रहा है तो वह भविष्य का प्लानिंग करता है कि भविष्य जो होता है लोगों का अच्छा हो। अब मान के चलिए अभी स्कूल की संख्या, मान के चलिए एक अंदाज से है कि पूरा देश में स्कूल की संख्या है 1 करोड़। ठीक है, तो शिक्षा है, शिक्षित लोग हैं 80% मान के एक अंदाज से मैंने बताया कि अगर जब 1 करोड़ स्कूल है और शिक्षित लोग 80% है, तो सरकार ये चाहेगी ना कि मैं शिक्षित को और बढ़ाना, तो 2 करोड़ स्कूल बना देगा, यानी कि और स्कूल खोल देगा, तो ताकि शिक्षित लोग भी 100% हो जाए। जितना ज़्यादा स्कूल खोलेगा तो उससे शिक्षित हो जाएगा ज़्यादा, यानी कि वो भविष्य का सोच लिया है कि मैं इतना और स्कूल बनाऊंगा ताकि भारत में और ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो। ठीक है, तो यानी कि भविष्य को प्लान करना यही होता है लोक नीति में। ठीक है, तो इस बात को देखिए, लोक नीति दिशा निर्देश देती है ताकि समस्त प्रशासन इन निर्देशों का पालन कर लोक कल्याण के उद्देश्य को पूरा करे। सरकारें ऐसी नीतियां बनाती है और कुछ भी नीतियां बना लेती है और उसके बाद अपने ऑफिसर को दिशा निर्देश देती है कि जो मैंने प्लान बनाया उसको धरातल पर उतारो, लोगों को हर नीति का फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है, ये जो लोगों को जो नीतियों का फ़ायदा मिलना होता है तो इसे ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आगत जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोग को समझा दिया लोक नीति के बारे में। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया है। ठीक है, पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग तब तक एक नए वीडियो में।